अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा चलें जी आप किचन की सफाई की जाए। फ्रिज की जो उस दिन आपको सफाई दिखा दी थी लेकिन किचन की रह गई थी। मैंने कहा चलें, एक बहुत मैसी लुक हुआ हुआ था ड्रॉज वगैरह का। सारे जो स्पून वगैरह इधर उधर हुए हुए थे, छोटे बड़े सब मिक्स हुए हुए थे, निकालने में बड़ी परेशानी हो रही थी। मैंने कहा चले रमज़ान आने से पहले इसकी भी सेटिंग कर ली जाए ताकि जो है वो जो सारे स्पून्स वगैरह हैं वो सब जो है छोटे बड़े हमें अलग अलग तरीके से मिल जाएं। फिर ढूंढने में इतना टाइम लगता है वो पता ही नहीं चलता। तो और सारी ये देखें बॉटल्स वगैरह भी सब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी। बच्चे वगैरह की इसी तरह लेकर जाते थे, फिर ला के और फिर इसमें ही रख दी जाती थी। और पानी की बॉटल्स वगैरह नहीं थी तो मैंने कहा चलें जी ये जो है वो अलग करते हैं। बाकी सारे जो है ये स्पून वगैरह छोटे बड़े सब निकालते हैं और फिर जो है इनको सेटिंग से करके रखते हैं और सफाई वगैरह भी हो जाएगी। इसके बाद मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया, उससे जो है सारी ड्रॉर जो है वो साफ़ की और जो सब उसमें गंदगी वगैरह या तीलियाँ वगैरह माचिस की सब पड़ी हुई थी तो इसको जो है वो सफाई की। सफाई करने के बाद इसमें जो है वो कोपेक्स वगैरह या इस तरह का जो पाउडर होता है जिससे कीड़े वगैरह मर जाते हैं तो वो जो है वो मैं हल्का हल्का कॉर्नर पे छिड़क देती हूँ ताकि इससे कोई कीड़े वगैरह कॉकरोचेस वगैरह ना हो। ये जो है वो डीप क्लीनिंग मैंने कहा कर लूँ ताकि जो है मुश्किल ना आए रमज़ान में कोई भी चीज़। और वैसे तो वॉश करके ही सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। फिर जब अच्छी तरह जो है वो साफ़ हो गया तो मैंने जो है इनकी एक बास्केट टाइप की छन्नियाँ ली, उनको अलग अलग करके रखा। मैंने कहा ताकि जो है छोटे बड़े स्पून सब अलग हो जाएं, नाइफ़ वगैरह अलग हो जाएं ताकि हमें निकालने में आसानी हो। तो इसमें मैंने यही किया कि सारे जो खाने के स्पून्स होते हैं, टेबल स्पून्स, उनको जो है वो सब और फोक वगैरह वो सब एक जगह करके रखा। और नाइफ़ और जो सीज़र वगैरह होती है जो किचन में यूज़ होती है उनको एक जगह करके रखा और बड़े स्पून्स जो हैं वो अलग करके रखे। बाकी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में थे वो ऊपर करके रखे। और जो कम इस्तेमाल में आते हैं या जो चीज़ बड़ी बड़ी चमचे वगैरह होते हैं चावल के या सालन की जो बड़ी बड़ी देगचों के लिए होते हैं वो उनको मैंने नीचे करके रखा। वैसे तो मेरी सारी ड्रॉज़ वगैरह जो है वो सब साफ़ ही थी, बस ये जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती है स्पून्स वगैरह की या बॉक्सेस वगैरह की जिसमें का कंटेनर वगैरह जो होते हैं इसमें खाना वगैरह जो बच जाता है या वो रख दिया जाता है तो वो वैसे ही हुए हुए थे। बाकी जो था वो जो शीशे वगैरह के बर्तन थे वो तो कम यूज़ होते हैं, लेकिन ये था कि उनको भी जो है वो साफ़ करके रखे मैंने। और ये नाइफ़ वगैरह हर वक्त यूज़ में आती हैं तो मैंने कहा इनको अलग रखें। बड़ी नाइफ़्स को बिल्कुल अंदर करके रखा क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं, तो उनको जो है वो मैंने लपेट कर किसी शॉपर में करके और जो है वो ड्रॉज़ में अलग से रख दिया ताकि वो बच्चों के पास पता भी ना चले और बच्चों से दूर रहे। उसको बिल्कुल कॉर्नर में एक मैं करके रख दिया। अच्छा, इसमें जो है मुझे सबसे ज़्यादा टाइम भी जो है वो ड्रॉज़ साफ़ करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में लगा क्योंकि जो है इसमें एक एक चीज़ अलग अलग करके रखना और ढूंढ कर तरीके से करके रखना, तो ये जो है वो मेरा इतना सारा टाइम ले गए। और मैंने सोचा कि रात में जो है क्यों ना सब कामों से फारिग होने के बाद ये काम किया जाए, तो आराम सुकून से किया। और फिर इसमें मैंने ये इसीलिए वॉइस ओवर दी कि बच्चे वगैरह सब सो गए थे। अब मैंने कहा अब मैं बोलूँगी शोर आवाज़ आएगी तो फिर जो है वो बच्चे वगैरह डिस्टर्ब होंगे। तो बस यही रात को जो है वो खाना वाना से फारिग होने के बाद मैंने किचन की सफाई करनी शुरू की। मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को भी जो है वो इस तरह की सफाई दिखाऊं ताकि जो है आप लोगों को आइडियाज़ मिल जाएं और जो है किस तरह ऑर्गेनाइज वगैरह करके रख सकते हैं।
यहाँ जो है वो मेरी एक ड्रॉर जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, और जो इसमें से जो यूज़ वाले जो स्पून्स वगैरह नहीं थे, या जो टूटे हुए थे या जो ख़राब थे, वो मैंने अलग निकाल दिए थे। बाकी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके जो है वो एक ड्रॉस रख दी थी। फिर उसके बाद जो है वो सेकंड ड्रॉस की बारी आई। सेकंड ड्रॉस में जो है उसमें कप्स वगैरह रखे हुए थे, और वो वाले स्पून्स रखे थे जो मेहमानों वगैरह जब आते हैं, जब यूज़ होते हैं। ये इनमें से जो है वो मैंने एक नए कप लेकर आए थे, तो उसमें एक जो है वो टूट गया था। मैंने कहा उसको भी निकाल के अलग रखें, और जो बाकी कप्स वगैरह हैं उनको यूज़ में लेकर आएँ, क्योंकि जो है वो बच्चों वगैरह के वो भी कप्स वगैरह जो है वो टूट गए थे। मैंने सोचा कि सब पुरानी चीज़ें निकाल के अब जो है वो जो जो रखी हुई थी नई चीज़ें उनको रखा जाए। और जो उस दिन मैं लेकर आई थी ये स्पैचुला वगैरह, स्पून्स वगैरह, स्ट्रेनर, ये सब जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके सेकंड वाली ड्रॉज़ में रखा कि इंशाल्लाह रमज़ानों में जो है वो काम आ जाएंगी। बाकी जो कप्स टूटे हुए थे और जो चीज़ें निकालनी थी मैंने सब निकाल के रख दी, कि जो है वो उसको मेड वगैरह को मैं दे दूँगी, हेल्पर वगैरह को, या जो ख़राब जो फेंकने वाले हैं उनको फेंक देंगे। इसी तरह एक एक करके सारी ड्रॉज जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखी। फिर मेरी जो और आगे ड्रॉज थी वो साफ़ सुथरी थी, मसालों वगैरह की। इनमें से जो है कुछ भी ऐसा नहीं था कि इनको जो है वो मैसी लुक हो या ख़राब हो। बाकी जो है वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती रहती हैं, तो इनको इनकी सेटिंग हुई भी थी, तो इसको कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस थोड़ी बहुत जो है वो ड्रॉज थी जो ख़राब हुई हुई थी, तो उनको जो है वो सेटिंग से मैंने करके रखा। इसके बाद जो है वो जहाँ पे मैं आटा वगैरह रखती हूँ उसके बारी आई कि बॉक्स वगैरह वो खाली था। मैंने कहा कि जब आटा वगैरह लेकर आऊँगी उसमें बॉक्स डाल में आटा डाल दूँगी। उससे पहले जो है जो मैं चकला बेलन लाई थी, मैंने कहा पुराना हो चुका है काफ़ी टाइम का, तकरीबन इसको 12 से 13 साल हो चुके थी मेरे चकला बेलन को। मैंने कहा अब जो है वो नया लिया जाए, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन जो है वो काफ़ी टाइम हो चुका था, तो उसको यूज़ किया जाए। यहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड बुलाने आ गए थे और बच्चा जो है वो वहीं पे लेटे लेटे सो गया था, तो मैंने कहा अब उसको उठा के लेकर जाए। मैं अभी जो है वो काम कर रही हूँ, और फिर काम करने के बाद जो है वो फिर मैं आती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि ये जो नया मैं लेकर आई थी ये मैंने उठा के रखा। मैंने कहा जब मैं यूज़ करूँगी तो इसकी जो पैकिंग वगैरह है ये खोल के इसको धोकर और फिर जो है वो यूज़ में लेकर आऊँगी। तो इसको जो है वो मैंने बॉक्स के ऊपर रख दिया था। ड्रॉज वगैरह ये जो थी वो साफ़ थी, थोड़ा बहुत फिर भी मैंने जो है इसके साइडों से सफाई वगैरह करके और जो है वो वाटर वगैरह छिड़क दिया था, ताकि कोई ऐसे कॉकरोचेस वगैरह ना आए। वैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी एहतियात करनी ज़रूरी थी, कोई कीड़े मकोड़े या कोई स्पाइडर वगैरह को कोई डाल न लगे। फिर जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो जहाँ पतीलियाँ वगैरह रखती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया, उनको सारा निकालने के बाद सफाई की। सफाई करने के बाद जो थर्ड वाली दराज थी उसमें जो है यहाँ पर अपने सारे जो है वो डेली रूटीन के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो रखती हूँ, उनको सफाई की। सफाई करने के बाद को रखा कि जब मैं सामान लेकर आऊँगी तो उसको डालने में आसानी होगी, तो कोई परेशानी ना हो। तो बस जो है वो इसी तरह करते करते मैंने जो है वो सारी ड्रॉज वगैरह साफ़ की, और यही जो है ऊपर से बस एक बाकी रह गया था कि चूल्हा वगैरह की सफाई की जाए। ये फिर जहाँ मैं शीशे का सामान रखती हूँ ये थोड़ा मैसी हुआ था, ख़राब तो नहीं था, ना कोई गंदगी ना कुछ था, तो बस जो है इसको भी सफाई की मैंने। सारी ऊपर की ड्रॉज वगैरह सब सफाई करने के बाद अब बारी आती है डीप क्लीनिंग की, जहाँ हम ये ट्रे वगैरह रखते हैं। जब इनका पानी गिरता है ड्राई होता है तो वहाँ पे जो है ना वो ड्राई पानी के पैचेस वगैरह पड़ जाते हैं। ये जो है हर थोड़े दिन के बाद साफ़ करनी चाहिए, वरना कोनों वगैरह से तो जो है, और या फिर जहाँ हम बर्तन वगैरह रखते हैं तो उसके नीचे भी जो है वो पानी ड्राई होकर और गंदगी बन जाती है, वाइट वाइट लुक सा आ जाता है। तो उसको साफ़ करने के लिए जो है वो मैंने कहा कि चले इसको हर 15-20 दिन के बाद जो है इसी तरह सफाई की जाए, ताकि जो है वो आपका किचन जो है वो नीट एंड क्लीन रहे और कोई कॉकरोचेस वगैरह या कोई ऐसा कीड़ा वगैरह ना आए। तो उसके लिए मैंने
ब्लीच लिया, ब्लीच में जो है वो सर्फ और लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं वो उसको करके, और एक एक हैक बता रही हूँ, एक टिप वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ जब मैंने फ्रिज साफ़ किया था। तो उसमें एक शॉपर लें आप, और शॉपर को जो है उसमें लेकर और उससे साफ़ करें। उससे जो होता है ये अच्छी तरीके से झाग भी बन जाता है और जो है डीप क्लीनिंग हो जाती है, कोने कोने तक जो है वो ये चीज़ चली जाती है। फिर मैंने ये लगा के पूरे टाइल्स वगैरह पे, स्लिप वगैरह पे, कॉर्नर पे, हर जगह लगा के रख दिए, ताकि 10 मिनट के लिए ये लगाती गए, और जो है वो 10 मिनट के लिए रखा ताकि जो है इसकी अच्छी तरीके से सफाई हो जाए। साथ में ये देखें जो है वो कॉर्नर जो है वो इस तरह शॉपर जो है ना वो चला जाता है, वरना अगर हम कपड़ा वगैरह लेते हैं तो वो कॉर्नर्स वगैरह पे नहीं जाता। आप ये टिप्स आजमाइएगा, आपको भी पता चलेगा कि वाकई जो मैंने कहा वो सच हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो जो चूल्हे के पीछे वाली जो वॉल होती है, दीवार होती है, वहाँ पर जो है वो सालन वगैरह की या ऑयल वगैरह की छींटे जाती हैं, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो आप भी जो है वो इसको अच्छी तरीके से लगा कर 10 से 15 मिनट लगा के रख दें। मैंने भी यही किया, वहाँ से जो है वो पूरा क्लीन हो गया। अब यहाँ जो है वो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई थी और एक हाथ से जो है काम कर रही थी, तो वो मेरा हाथ जो है वो थक रहा था और काम नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा आप थोड़ा सा पकड़ लें ताकि मैं जो है वो चूल्हे की सफाई कर लूँ। यही लिक्विड जो है वो मैंने चूल्हे पर लगाया, और इसके देखिए उठा उठा के मैंने जो है इसके साइडों पर से जो है ये लिक्विड लगाया, ताकि जो पीछे जो साइडों में गंदगी वगैरह हो जाती है या ऑयल चिपक हो जाती है वो सब क्लीन हो जाए, और कोई ऐसी जो है वो गंदगी ना रहे। डीप क्लीनिंग ये होती है, इस तरह की जाए तो आपका किचन जो है ऊपरी सफाई ही ना हो, अंदरूनी सफाई भी हो, डीप क्लीनिंग भी हो, कि ताकि जो है वो आपकी कोई ऐसे कीड़े मकोड़े या कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि आपके खाने में चली जाए। या हाइजीन का जो है वो सबसे ज़्यादा किचन में यूज़ होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर बर्तनों का स्टैंड था, उसके नीचे पानी जब हम ड्राई करते हैं तो वो खुश्क हो के जो है वो वाइट वाइट पैचेस पड़ जाते हैं और किनारों पर। तो मैंने इसीलिए जो है वो कॉर्नर पे रगड़ रगड़ के जो है वो सफाई की, और ये देखिए आपके सामने उसी वक्त जो है वो इस ब्लीच और ये वाला जो लिक्विड मैंने बनाया था इससे फ़ौरन से साफ़ हो गया, और जो है वो ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अलावा फिर मैंने यही जो है वो सिंक के अंदर लगाया, ये जो नल वगैरह लगा होता है इसके साइडों पे सब जगह मल दिया, ताकि जो है वो ये क्लीन हो जाए, और इसी तरह साफ़ हो गया था। ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि रात के 3:30 बज रहे थे और मैं जो है वो अपने किचन की सफाई कर रही थी, और मैंने सोचा कि नहीं आज जो है पूरा किचन साफ़ करके ही जो है वो सोया जाएगा, क्योंकि जो है वो रोज़ यही होता है कि रह जाता है। मैंने कहा नहीं, पहले सफाई करेंगे उसके बाद जो है वो सौदा वगैरह लेकर आएंगे ताकि वो रखने में भी आसानी हो और जो है मुझे मुश्किल ना हो। मैंने इसकी एक दफ़ा जो है वो क्लीनिंग करने के बाद उस पे जो है वो पानी डाला, फिर पानी डालने के बाद दोबारा से लगा के और दोबारा करके जो है इसको पानी से फिर धोया, डबल दफ़ा किया, ताकि जो है वो कोई निशान वगैरह ना रहे। और आपके सामने आप देखिएगा कि इसमें पानी डालने के बाद फ़ौरन से जो है ना वो शाइन आ गई थी, इसमें बिल्कुल सारी मैल वगैरह सब कुछ, गंदगी वगैरह सब धुल गई थी।
उसके क्लीन करने के बाद ये जो चूल्हे की जालियाँ रखी हैं इन पे भी मैंने लगा के रखा, ताकि जो है वो इसमें जो मैल है या फिर जो दूध वगैरह या चाय वगैरह गिरती है वो सब जो है वो क्लीन हो जाए। वैसे तो कोशिश मेरी यही रहती है कि चूल्हे पे जो है वो कोई चीज़ ना गिरे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है वो मेरा शायद बना नहीं था ब्लॉग, मैंने पानी से पूरा अच्छी तरीके से पूरा किचन वॉश किया। उसके बाद सफाई करने के बाद जो है ये आपको मैंने दिखा रही हूँ कि सब कुछ जो है वो क्लीन हो चुका है। ड्रॉर्स वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, नीचे से भी जो है वो पूरा सर्फ ब्लीच वगैरह से सब धो दिया था। यहाँ पर जो है चूल्हा वगैरह सब वॉश करके इसकी जालियाँ वगैरह निकाल के रखी, ताकि सुबह तक जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर जो है सारे बॉक्सेस वगैरह सब ऑर्गेनाइज वगैरह करके रख दिए थे। मुझे रात के 4 बज गए थे ये सब काम करते करते। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने अब सोचा कि इसके पे जो किचन पे जो है वो मैं फॉइल वर्क लगाऊं, फॉइल पेपर लगाऊंगी, ताकि जो है वो किचन में कोई चीज़ गिरे नहीं और काम करने में आसानी हो। दूध वगैरह या चाय वगैरह गिर जाती है या हम फ्राई आइटम करते हैं वो गिर जाता है, तो मैंने सुबह उठ के जो है इसके ऊपर फॉइल लगाया, उसके बाद मैंने चाय बनाई। अगर आपको जो है वो मेरा ये किचन का जो है लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।